हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 चल रहा है और एक्सरसाइज 3.1 उसके इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट, कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेडियन की डेफिनेशन, डिग्री की डेफिनेशन, फिर डिग्री एंड रेडियन में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताया हुआ था। उससे पहले हमारा जो टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, तो उसको क्लास 10th में आपने क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा हुआ है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में इस बात को भी जाना था, ओके, इस बात की भी स्टडी की हुई थी कि किस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक ही बात है। ये बात समझ में कि नहीं? क्योंकि मैंने आपको, आप क्या है प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपके पास 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा ना स्टडी करके हम क्या है एक्स, साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये ऐसा होता क्यों है? ओके, तो मैंने आपको बताया था फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या अप्रोच बताई हुई थी। ओके, फंक्शन की डेफिनेशन आपको मैंने बताया, मैं पूरी डेफिनेशन तो नहीं बोल रहा हूँ। ओके, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर, ओके, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैज देयर सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, उनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि आप एक इनपुट दोगे तो आउटपुट भी आपको क्या है एक ही मिलेगा। यही तो क्या है, ओके, ये जो अप्रोच है यही फंक्शन है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, ओके, काय की साइन एक्स, तो एक्स अगर मैं यहां पे क्या है पाई बाई 45 डिग्री क्या है पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या 1/√2 आएगा। ओके, आप खुद से चेक करो कि क्या ये 45 पे क्या है दो वैल्यू आपको देगा? नहीं देगा ना। तो यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। कौन सी कंडीशन को? नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर, ओके, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव देयर सेम फर्स्ट एलिमेंट। उनके क्या है, कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, उनके फर्स्ट एलिमेंट क्या है सेम। यहाँ पे आप 45 पुट करोगे तो आपको 1/√2 आ जाएगा। ओके, 30 पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 60 पुट करोगे तो √3/2 आएगा। ओके, तो स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एंड रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, और रेडियन आप क्या है पिछली क्लास से आप बड़े प्यार से समझ गए हो। ओके, तो देखते हैं अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। तो देखो स्टूडेंट, मान लिया क्या स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ओके, एक 1 यूनिट का क्या है सर्किल है। 1 यूनिट का सर्किल मतलब जिसकी रेडियस क्या 1 यूनिट है। अब आप कहोगे कि सर यूनिट मतलब सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 फुट, कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ स्टूडेंट? अब आप देखो, आप इमेज करो, ये सपोज दैट ओ, ये ए है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आप सपोज करो ये आपके पास क्या है एक फाइबर की स्केल है। काय की स्केल है? फाइबर की, जो यहाँ पे अभी टेंजेंट का काम कर रही है। सर्किल के लिए काय का काम कर रही है? टेंजेंट का। ओके, तो स्टूडेंट ये इसका जो ये यहाँ पे जो ए पॉइंट है ये आपका 0 है। ओके, ये आपका क्या है सपोज दैट 1 है, ये आपका 2, ओके, सपोज दैट ये आपका 3, ओके, तो ये आपका क्या है -1 होगा, ऑब्वियसली -1 ही होगा। ओके, ये आपका क्या -2, ओके, दिस आपका -3। ओके, अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, ओके, ये आपका सपोज दैट P है, ये आपका क्या है सपोज दैट Q है। क्लियर है? अब स्टूडेंट मैं ध्यान से देखना, मेरे साथ बड़े प्यार से देखना। स्टूडेंट मैं क्या है, ये जो पॉइंट ए है ना, यहां से ये जो स्केल है आप इमेज करोगे। ओके, सपोज दैट फाइबर की स्केल है। ओके, और ये सर्किल है, ये आप यूनिट रेडियस का सर्किल है, समझो ये लोहे का बना हुआ है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट अब मैंने क्या है इस ये ओपी है ना,
ओपी, इसको मैंने इस सर्किल पे रोप करवाया, ध्यान से देखना, ये ओपी को वो सॉरी एपी को मैंने क्या है इस सर्किल पे रोप करवाया। ओके, अरे यार दिक्कत क्या है, ओके, इस पे क्या है मैंने रोप करवाया, तो ये जो 1 होगा ना ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आ जाएगा कि नहीं, क्लियर है? अरे यार बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा होगा, डोंट फियर। ये 1 इस पे यहाँ पे आ जाएगा, 2 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे, ओके, 3 कहीं यहाँ पे। ओके, यानी कि जो ये इस पे जो नंबर्स है, ओके, स्केल पे, वो सर्किल की सर्कमफेरेंस पे आ जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो बड़े प्यार से देखना। ओके, अभी आपको क्या चीज है, ये जो सर्किल की ओके जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ये भी क्या है रेडियस ही होगी, ये भी क्या है 1 यूनिट है ये, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये देखो अभी आपने क्या रोप करवाया तो ये 1 यूनिट हुई है यहां से यहां तक। ओके, आई बात समझ में? तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा कि नहीं बनेगा? आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि 1 रेडियस का सर्किल। ओके, ये तो मैंने कल ही बताया है आपको, रेडियन की डेफिनेशन दी है वहां पे। ओके, और 1 यूनिट क्या है लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो एंगल क्या है 1 रेडियन बन के आ रहा है ना, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करवा दूं 2 रेडियन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप खुद से बता दोगे यहाँ पे क्या बनेगा। ओके, कमेंट में मुझे आंसर बताओगे इसका। आई बात समझ में? यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो रेडियन है ना और रियल नंबर वो एक ही बात है। यहां पे मैं आपको क्या बता रहा है वो इस टॉपिक में कि रेडियन और रियल नंबर, देखो ये जो 1 है ना वही तो यहां पे आ गया है, जब ये 1 यहां पे आ गया तो एंगल क्या है 1 रेडियन बन गया। कन्फर्म है? ओके, तो यानी कि आप क्या समझ सकते हो यहां से? ओके, इन द फिगर, oh sorry, in this figure, okay, in this figure we can conclude that radian and real number are the सेम। आई बात समझ में? रेडियन एंड रियल नंबर क्या है सेम है, एक ही बात है। ओके, रेडियन और रियल नंबर को आप क्या है एक ही बात कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? आपका टॉपिक बिल्कुल डिफाइन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट करते हैं अब क्वेश्चंस। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट एंड एग्जाम्पल सेकेंड। देखो फर्स्ट में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। ओके, मैंने कल बताया था ये डैश टाइप है, इसको क्या पढ़ते हैं मिनट। ओके, तो इसका लफड़ा क्या है वो अभी आगे देखेंगे। ओके, इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो देखो 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो स्टूडेंट 40 डिग्री, अब ये जो मिनट है ना इसे भी आप पहले डिग्री में चेंज करो। ओके, तो आप क्या करोगे प्लस का साइन लगाओ। ओके, क्या करना है अब 20 अपॉन 60 से डिवाइड कर दो। ओके, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 1/3 आ गए, यानी कि अगर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा। ओके, 121 डिग्री अपॉन 3। आई बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो अगर आपके पास मिनट वाली प्रॉब्लम है तो आप क्या करो डिग्री को एक तरफ प्लस फिर मिनट अपॉन 60 से डिवाइड कर दो। अब देखो अब आपको क्या करना है, डिग्री को मैंने मिनट में डिग्री को मैंने रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या बताया है, पाई बाई 180 से क्या है
कल वाला अगर आपने कल की क्लास देखी है तो बिल्कुल आपके पास क्या है, नोट किया हुआ होगा। ओके, तो क्या 121/3 इंटू पाई बाई 180 से क्या है, मल्टीप्लाई करो, और रेडियन को बदलना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट आप क्या मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो 121 पाई अपॉन क्या है 540 और क्या रेडियन। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? स्टूडेंट आप इसका आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हो 121 पाई अपॉन 540 दिस। ओके, पावर सी कर दो, ये भी क्या है इसको, या रेडियन। ओके, लिख दो, वैसे लिखा हुआ ज़्यादा सही रहेगा। ओके, क्योंकि ऐसा ही क्या है, देखो ये जो साइन है इसका कंपटीशन में ज़्यादा यूज होता है यहाँ पे। अभी तो आपको क्या है, आपकी बुक में रेडियन लिखा ही मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखो 6 रेडियन। ओके, यहाँ पे आप सॉल्व डाल लेना, यहाँ पे भी सॉल्व डाल लिया करो। ओके, तो देखो 6। ओके, अब इसको डिग्री में बदलना है तो आप क्या करोगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 180/पाई। ओके, तो 6 इंटू, देखो स्टूडेंट, ओके, अब 180/पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आई बात समझ में कि नहीं? स्टूडेंट ये 7 आपका क्या है, ऊपर चला जाएगा, बड़े प्यार से ऊपर कर दो इसको। ओके, इंटू 7/22। ओके, कैंसिल आउट करो, ये 11, 2 से ये 3, ये अब आपका क्या है, ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई करो सीधा सा। ओके, 554 इंटू 7/11। ओके, अब आपको क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, 0 7 4 जा 28, 2 कैरी और 37। ओके, अपॉन 11। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट ये देखो यहाँ पे आप ऐसा कर दो डिग्री। ओके, आपका सही है बट सुटेबल आंसर नहीं है आपका। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? क्यों आपने क्या है, पाई 180/पाई से मल्टीप्लाई करके अपना काम बना लिया। ओके, अगर एग्जाम में हो गए तो, कंपटीशन में हो गए तो ये आंसर तो आपको क्या है, मेरा आपसे प्रॉमिस है आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा, तो देखो आप पहले 11 से डिवाइड करो इसमें। क्लियर है कि नहीं? तो देखो 3780 में आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 3 जा 33। क्लियर? देखो मेरे साथ देखना, अदरवाइज आप ये समझोगे सर तो भाग दे रहे हो, कर क्या रहे हो। ओके, मैं भाग डिवाइड तो कर रहा हूँ। ओके, लेकिन बड़ी चीज उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो क्या 48। ओके, अब क्या है 11 4 जा 44, आपका क्या है 4 रह गया, अब आपका 0, तो 11 3 जा 33, अब आपका क्या 7 रह गया ना। ओके, अब देखो, अब आप इस, अभी ये आंसर नहीं है। ओके, अब आप इसको लिखोगे। ओके, यानी कि 3780 में आप 11 से भाग दोगे तो दिस क्वॉशेंट है, दिस क्या है रिमाइंडर है, तो यानी कि इसको मैं वो क्या डिवाइडेंड इक्वल टू क्वॉशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, वहां से क्या है, यानी कि तो क्या 343, ये तो आपका टोटल डिग्री हो गया। अब आपका प्लस बचा क्या 7/11। क्लियर है कि नहीं? ओके, ये आपका, और ये भी डिग्री है ये। ओके, ये क्या है, अब डिग्री को आपको क्या है सेकंड में, वो सॉरी मिनट में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें। ओके, तो स्टूडेंट देखो 7/11 इंटू 60। ओके, तो ये क्या हो गया 40। ओके, 420/11। अब आप इसमें फिर से डिवाइड करो, तो वहां पे आप क्या है मिनट लिखोगे फिर। ओके, तो डिवाइड करो 11 3 जा, ओके, आपके पास क्या 9 रह गया। क्लियर है कि नहीं? अब आपका 0, 11 8 जा, ओके, तो आपके पास क्या है 2 रह जाएगा अपॉन 11, यानी कि ये जो 38 है ना, देखो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस। ओके, यहां पे आपने डिग्री को मिनट में चेंज करके जब आपको, तो आपका क्या है, ये आपका फिक्स आंसर आया, ये आपका क्या है। ओके, वही मैंने क्या है, हाँ
डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखो। ओके, तो क्या 38, ये तो आपके पास टोटल मिनट आ गए। अब आपके पास बचा क्या, 2/11 मिनट। ओके, अब इसे आपको क्या है सेकंड, अभी ये फाइनली आंसर नहीं है आपका, इसे आपको क्या है सेकंड में कन्वर्ट, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर से 60 का क्या है मल्टीप्लाई करो। ओके, यानी कि 2/11 में आपको क्या करना है, ओके 60 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2/11 इंटू 60। ओके, तो ये क्या आपका 120/11। क्लियर है। अब आप डिवाइड करो, 11 बन जा 11, आपका 1 रह गया। ओके, अब आपका क्या है पॉइंट लगाना, ओके 0, तब आप यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे। ओके, अब आपका ये क्लियर है कि नहीं। ओके, तो 11 9 जा, यानी कि, और यहाँ पे आपको पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। ओके, डिवाइड देना आप अच्छे से जानते हो। तो स्टूडेंट्स अब आपको देखो ये दिखाई देगा यहाँ पे 343 डिग्री। ओके, प्लस 38 मिनट। ओके, प्लस देखो 10.9, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 11 के इक्वल है। चेक करो, क्लियर है। और अभी भी रिमाइंडर बच रहा है। ओके, अभी फिक्स 10.9 आंसर नहीं आया है, रिमाइंडर है। तो क्या मैं इसको क्या 11 लिख सकता हूं, तो 11। ओके, और सेकंड, और सेकंड के लिए आपको क्या है वो 2 डैश लगा देने। ओके, क्लियर है कि नहीं। देखो स्टूडेंट, मैं आपके लिए कोई क्या है हाँ दिक्कत पेश नहीं करूंगा। ओके, 2/11। ओके मिनट। ओके, ये टोटल ये मिनट है, इनको फिर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये आपका क्या है क्लियरली आंसर है। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट, अब आपको क्या है आपको लिख देना है इसको, क्या है किस प्रकार से लिखना है इसको, उनने आंसर ये प्लस हटा के अब आपको लिख लेना है 343 डिग्री। ओके, और यही दिया है उनने। ओके, यही है आपका आंसर। हाँ, ये नहीं है। ओके, और क्या 38 मिनट और 11 सेकेंड। ओके, वो एक ही बात है। आई बात समझ में कि नहीं। और ये क्या, ये आपका क्या है 6 रेडियन इक्वल टू दिस। ओके, लगभग 343 डिग्री है, 38 मिनट है। ओके, और 11 क्या सेकंड। आई बात समझ। इसके बाद आपको यहाँ से ये नोट और कर लेना है। क्लियर है। करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। देखो एग्जाम्पल 3 में आपको क्या है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल in which central angle of 60 degree intercept and length of arc 37.4 सेंटीमीटर। यानी कि सर्किल की आपको देखो रेडियस फाइंड करना है। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क आपको कितना दिया है, यही तो है दिस। ओके, दिस सेट टू बी लेंथ ऑफ आर्क, और ये आपकी कितनी है 37.4 सेंटीमीटर। ओके, ये है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। ओके, अब एंगल आपको कितना दिया है। ओके, ये कुछ इस प्रकार से होगा स्टूडेंट 60 डिग्री ये। ओके, वो तो 90 डिग्री से लेस। ओके, तो ये आपकी ये यहाँ से यहाँ तक क्या है लेंथ ऑफ आर्क दिया है। ओके, और ये एंगल आपको दिया है, ये आपको रेडियस ऑफ सर्किल निकालनी है। आई बात समझिए। तो डोंट फियर, देखो गिवन अस लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल क्या 37 सेंटीमीटर। ओके, और थीटा इक्वल क्या दिया है बेटा 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आप क्या है एल इक्वल क्या है आर थीटा होता है। ओके, देखो बी नो, आपको ये रेडियस फाइंड करनी है, दिस रेडियस सेट टू बी आर। ओके, तो स्टूडेंट डोंट फियर। ओके, तो आपका थीटा इक्वल क्या होता है एल अपॉन आर, यही तो मैंने आपको बताया है। एल इक्वल क्या, देखो कल मैंने ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। ओके, बट वहाँ पे प्रूव नहीं किया हुआ था। ओके, वहाँ पे आपने क्या याद किया हुआ था, बट यहाँ पे मैंने आपको कल बताया कि ये कहाँ से आ जाता है। ओके, तो स्टूडेंट देखो अब मैंने आपसे कल कहा था कि ये जो फॉर्मूला है
इसमें आपको थीटा क्या है, रेडियन में पुटअप करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? थीटा काय में पुटअप करना पड़ेगा, रेडियन में। क्लियर है कि नहीं? तो देखो थीटा आपका क्या है 60। अब इसे हम यहीं पे क्या है रेडियन में कन्वर्ट किए लेते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई अपॉन 180। स्टूडेंट्स मेरी बात आ रही है ना समझ में? अब देखो एल की वैल्यू क्या है 37.4 अपॉन आर, तो आपको फाइंड ही करना है। क्लियर है? अब इसमें देखो ये 0 से 0 आपका कैंसिल आउट और ये 3। ओके, उनने आपको पाई की वैल्यू भी दी होगी। पाई की वैल्यू उनने कहा है कि 22/7 टेक कर लो। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका पाई बाई 3 इक्वल टू ये आपका 37.4 अपॉन आर। स्टूडेंट यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आर इक्वल टू क्या 37.4 इंटू 3 आ जाएगा ना। अब आप पाई की वैल्यू पुटअप कर लो। ओके, देखो पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 37.4 इंटू 3 ओके इक्वल टू पाई आर। ओके, अब आप पाई की क्या है वैल्यू पुटअप कर लो, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 37.3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट, आप जैसा चाहो उस प्रकार से क्या है आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ओके, 11 से शायद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके 11, तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आपका क्या है 374 है, तो ये आपका 374। ओके, अब क्या है 2 से कैंसिल आउट करो आप, 2 से ये 11। ओके, 2 बन जा 2। ओके 1, 2 8 जा। ओके, अब आपका क्या है 1 रह गया और 2 7 जा। ओके, अब आपका ये फिर से कैंसिल आउट होगा। ओके 11 बन जा 11 और 11 बन जा 11, 7 और 11 7 जा। ओके, यानी कि r अपॉन 7। स्टूडेंट आप किसी प्रकार से भी कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, तो ये आपका क्या है 51/10। आप ये 7 उधर चला जाएगा तो r इक्वल क्या मल्टीप्लाई कर दो, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35 अपॉन 10। ओके, यानी कि r इक्वल 10 से आप डिवाइड दोगे तो 35.7 और क्या सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या है इसकी 35.7 सेंटीमीटर। ओके, देखो स्टूडेंट मैं आपको एक बार आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे आपको समझाना है, अदरवाइज मैं जल्दबाजी में यदि आपके लिए सॉल्व करूंगा तो आप फिर कमेंट करोगे। आई बात समझ? मुझे ईच ऑफ द स्टूडेंट का ख्याल रखना है। क्लियर है कि नहीं आप? ओके, आपको ये क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, तो आप बस क्या है आप अपनी तरफ से सॉल्व कर दो। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे क्या कह रहे हैं, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉच है ओके, जो मैंने पहनी है वो वाली वॉच नहीं है। ओके, क्योंकि मेरी वॉच में क्या है मिनट हैंड है नहीं। ओके, अब क्यों नहीं है आप ये मत पूछना मुझसे। ओके, अदरवाइज आप कमेंट में क्या है पूछने लगो। अब ऐसा समझ लो, मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरी डिजिटल वॉच है। ओके, तो डिजिटल वॉच में क्या है ओके कोई सुई हुई नहीं होती है। आई बात समझ में कि नहीं, ना मिनट हैंड ना क्या है अवर हैंड। ओके, तो जब मिनट हैंड है नहीं अवर हैंड है नहीं तो सेकंड हैंड होने का तो क्या है चांस ही नहीं। ओके, तो देखते हैं मिनट हैंड ऑफ ए वॉच 1.5। ओके, देखो स्टूडेंट ये थोड़ा ना सर्किल सही नहीं मैं बना पाया, आपसे बातों में लगा रहा। ओके, तो ये आपकी क्या वॉच है। ओके, ये आपका क्या है यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, ये आपका 6। ओके, ये आपका यहाँ पे 9। स्टूडेंट यहाँ कहीं आपका 7 होगा, यहाँ कहीं आपका क्या है 8 होगा। ये बेटा आपकी क्या है मिनट हैंड है। ओके, आई बात समझ में? अब स्टूडेंट आप देखो चेक करो क्या ये रेडियस का काम नहीं कर रही है। ओके, जो उसकी लेंथ तो गिवन है, पहले आप ये लिखो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको कलेक्ट करो, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर ये आपकी क्या है आर हो गई। अब स्टूडेंट देखो 40 मिनट आपके कहाँ से कहाँ तक ये सुई क्या है ऐसे चल के यहाँ तक आ जाए तो आपका क्या है 40 मिनट। ओके, हो गया। ओके,
देखो 40 मिनट हो गया कि नहीं, कन्फर्म है। तो 40 मिनट में ये इतना एंगल बन रहा है, आई बात समझ में। लेकिन वो आपसे एंगल थोड़ी पूछ रहे हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं हाउ फार इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, कि इसकी जो टिप है वो कितना मूव कर जाएगी 40 मिनट में। मतलब ये आपको ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, दिस 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 दिस, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ओके। तो स्टूडेंट देखो, अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो क्या एंगल ही नहीं दिया है। देखो एंगल दिया नहीं है, एंगल आपको फाइंड करना है, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो, वी नो दैट, ओके, हम जानते हैं जो मिनट हैंड है ना वो 60 मिनट में देखो एक बार घूम जाएगी ना, तो एक, हाँ, एक पूरा रोटेशन हो जाएगा ना, पूरा एक रिवॉल्यूशन। और कल ही आपको बताया पिछले वीडियो में कि एक रिवॉल्यूशन में क्या है, क्या, व्हाट, 360 डिग्री एंगल होता है, ओके। तो ये 360 डिग्री कितने मिनट में मूव कर रही है, 60 मिनट में। तो 60 मिनट इक्वल टू क्या, 360 डिग्री, ओके। आई बात समझ में स्टूडेंट। आप इसे देखो, ये आपका कैंसिल आउट, ओके, यानी कि 1 मिनट यहाँ पे रह जाएगा और क्या, 6 डिग्री। आई बात समझ, यानी कि जो मिनट वाली सुई है, ओके, मिनट हैंड क्या है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, ओके, सबटेंड करती है। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या है, वो 40 मिनट में यहाँ से यहाँ, तो आपको 40 मिनट का चाहिए ना, तो इन 40 मिनट, ओके, तो क्या 40 इंटू 6, 1 मिनट में क्या है 6, तो 40 मिनट में, ओके, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना। देखो आपको क्लियरिटी से समझ में आ रहा है, ओके, आई नो। तो क्या 240 डिग्री, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब आपको क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब L इक्वल टू आर थीटा, आई बात समझ में। L इक्वल टू क्या होता है, तो नाउ लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल क्या, आर थीटा, ओके। अब स्टूडेंट देखो, इक्वल टू आर आपका क्या है, कितनी आर की वैल्यू 1.5, ओके, इंटू थीटा आपका क्या है 240। तो 240 डिग्री है ना स्टूडेंट। मैंने क्या बताया, इस फॉर्मूले में आपको थीटा क्या है, रेडियन में लिखना है, ओके। तो ये डिग्री है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, दिक्कत क्या है, चाहे यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे कर दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या डिग्री को आप क्या है रेडियन में कन्वर्ट करते हो, तो क्या पाई अपॉन 180 से क्या मल्टीप्लाई करते हो ना, ये आपका कैंसिल आउट 0 से 0, और ये 2 से क्या है वो 6 से 3, और 6 से ये 4 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करके 3 से क्या है डिवाइड करते हो, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ओके। तो और अगर और यदि आप देखो यहाँ पे ये 5 3 जा, ओके, 5 2 जा, 2 से ये 2 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं, ओके, 3 से 3, यानी कि आपका क्या हो गया 2 पाई, और पाई की आपको वैल्यू है 3, ओके, पाई की वैल्यू 3.14, तो यानी कि 6.28 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क है ना। देखो आप किस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, ओके, आप, ओके। अब मुझे समझाना है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट वाट तो नहीं है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो वो आपसे ये बोल रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्किल, देखो 2 सर्किल हैं उनकी आर्क, ओके, जिनकी लंबाई सेम लेंथ की है, ओके, वो एक का एंगल 60 डिग्री दिया है, दूसरे का 110 डिग्री, ओके। तो उनकी फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडाई, ओके, उनकी रेडाई या रेडियस का प्लूरल होता है बेटा, ओके, रेडाई क्या, रेडियस का प्लूरल, ओके। तो उनकी जो रेडियस है, लो मैं रेडियस बोल रहा हूं, ओके, उनका आपको क्या है
रेशियो फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो मैं लेट कर लेता हूं, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इक्वल टू बेटा आपका R1, ओके, और रेडियस ऑफ इक्वल टू आपका क्या R2। अब देखो स्टूडेंट दोनों की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, दोनों सर्किल। देखो इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू, देखो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, तो देखो क्या मैं ये कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकेंड सर्किल, ओके। अब स्टूडेंट देखो लेंथ ऑफ, इसको मैं अगर L1 बोलूं तो इसको क्या L2, यानी कि L1 इज इक्वल टू, अब L इक्वल क्या होता है R थीटा, तो उसकी पहले की R तो क्या है R1 है, और थीटा क्या है थीटा 1 लेट कर लेते हैं, यानी कि R1 थीटा 1 इक्वल टू R2 थीटा 2। आई बात समझ? अब देखो R की वैल्यू आपको क्या दी है, R1 रेशियो R2 तो आपको फाइंड ही करना है। देखो देयर रेशियो ऑफ रेडाई, ओके। अब इसका थीटा 1 कितना है, देखो 65 डिग्री, लेकिन रेडियन में लिखना है। तो देखो स्टूडेंट R1 इंटू 65 इंटू डिग्री को क्या है पाई अपॉन 180 में कन्वर्ट कर दिया, ओके। आई बात समझ में? अब R2 इंटू क्या 110 इंटू पाई अपॉन 180। आई बात समझ में? देखो पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कैंसिल आउट, ओके स्टूडेंट। मैं यहाँ पे किए देता हूँ, ओके। और ये 5 से ये 13 टाइम्स, ओके, और 5 से ये क्या है 22 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं? यानी कि 13 R1 इक्वल टू 22 R2, यही तो आपका निकल के आ गया। अब बेटा देखो R1 R2 इधर लेके आओ रेशियो में, तो उधर क्या रह गया 22, इधर से क्या चला जाएगा रेशियो में 13, ये आ गया आपका क्या 10। द रेशियो ऑफ देयर रेडाई इक्वल टू, आप लिख नहीं पाओगे इतना, लिख लोगे? तो स्टूडेंट ये आपकी क्या एक्सरसाइज फिनिश, वो सॉरी एग्जाम्पल्स फिनिश हो गए। बात करते हैं एक्सरसाइज की, ओके, नेक्स्ट क्लास में, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।